ईवीएम हटा दो, मोदी जी 200 सीट भी लिया तो फिर मुझे कहना। एक मिनट आप भाई, आपने मेरा नाम है मिस्टर मोहम्मद आकिब जावेद आलम। जावेद भाई, ईवीएम पे आप लोगों ने आरोप लगाया, ईवीएम हटा दो। तो और ईवीएम की लाइव टेलीकास्ट किसने किया था? आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली विधानसभा में। पहले बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। ईवीएम लेके कौन आया? नहीं, ईवीएम कौन से सन में लॉन्च हुआ था? बताओ कौन से सन में लॉन्च हुआ था? जहाँ ईवीएम बनी है वहाँ भी ईवीएम हट गया। ईवीएम कौन लेके आया था? कौन से सन में आया था ईवीएम लेके? कौन सी पार्टी, कौन सा सरकार आई? कांग्रेस लेके आई है, ठीक है, वो हम मानते हैं। 3 बार जीत गई उसी ईवीएम से। मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला ईवीएम हैक हो गई। और जब बीजेपी जीतनी शुरू हो गई, अगर ईवीएम हैक करनी होती तो मोदी जी का मैजिक तो दुनिया में चल रहा है, दिल्ली में क्यों नहीं ईवीएम हैक कर पा रहे? दिल्ली में क्यों? कर्नाटका बताओ, दिल्ली में क्यों नहीं है? दिल्ली में सेटिंग नहीं है। कर्नाटका में क्यों हार रहे? हर जगह उनकी सेटिंग है। बंगाल में क्यों हार रहे? बंगाल में क्यों? जहाँ हार रहे वहाँ उसकी सेटिंग नहीं है। जहाँ हार रहे उसमें ईवीएम में सेटिंग नहीं की, और जहाँ जीत रहे वहाँ ईवीएम में सेटिंग है भाई। अब 24 में ईवीएम हैक है ना, आप पर्ची निकाले बिना वोट मत देना, मगर डंके की चोट पे कह रहे आएगा मोदी। क्या नहीं होगा तो आएगा ही मोदी। अरे 24 में दिखा देना, या तो तुम देश छोड़ देना या हम छोड़ देंगे। भैया गलत बोल रहे हैं, देश तो कोई नहीं फिर बात खत्म। मेरे को तो फिर हमारी मर्जी है, किसी के बाप का नहीं है। तो फिर भैया सुनो ना, हम कह रहे हैं कि मोदी आएगा, हमारी मर्जी है, तुम कह रहे हो नहीं आएगा। 24 के बाद इसी लाल किले में दिखा देंगे। क्यों सदा भाई? जी बिल्कुल दिखा देंगे। ईवीएम हटा दो, मोदी कभी नहीं आएगा। बैलेट पेपर से करा लो, और बैलेट पेपर से करा लो, हिम्मत है तो मोदी नहीं। बैलेट पेपर से करवाना तो शुरुआत जो है वो तेलंगाना से करो, वो भी ओवैसी वाली साइड से। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ से करो, और जहाँ मोदी जी की सरकार है वहाँ से मत करो। वहाँ हैक करने दो, वहाँ सेटिंग बन रही है। ईवीएम भी रखो, मैं एक और है। नहीं, ईवीएम हटा देना चाहिए। मतलब अभी कह रहे हैं देश विकास नहीं कर रहा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि मोबाइल हमने चलाना है, एक तरफ डिजिटल काम होना चाहिए। आपको पता है, सुनो कितना टाइम लगता है? बक्से गायब हो जाएंगे, उसके बाद मोहर लगा लगा के खुद ही डालेंगे, पता ही लगा किसने किसकी मोहर मारी है। फिर पता क्या होगा? फिर कहेंगे फिर कहेंगे रोनाल्डो, कहेंगे भारत में रोनाल्डो डाल गया नोट, वो कहेंगे मेसी डाल गया जो पाकिस्तान में हो रहा। हाँ, पिछले वोटों में क्या हुआ मालूम है? वो रोनाल्डो वोट डाल गया पाकिस्तान में। वो पता कौन डाल गया? एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर। विपक्ष में दम होना चाहिए। ईवीएम से हर जगह वोटिंग होती है, आपको पता है। जब वोटिंग हो जाती है तो ईवीएम खेतों में क्यों मिलते हैं भाई? किसी के घर में क्यों मिलते हैं? ईवीएम गायब क्यों हो जाता है? दिखाओ गूगल में दिखाओ वीडियो पड़ी। मेरे पास हजारों वीडियो है जिसमें लोग कह रहे हैं कि मोदी आएगा। पता नहीं ईवीएम है कोई है कि दिमाग है हुआ है क्या? 30 साल लग गए ये ईवीएम की सेटिंग करने में मोदी जी को। 30 साल लग गए। 30 साल तो ईवीएम और 30 एक मिनट, इनको यही नहीं पता ईवीएम की स्थापना देश में कब हुई थी? बताओ। अच्छा कौन से सन में आई थी? कह रहा हूँ ये समझे नहीं। अरे भारत में कौन से साल लगे? बोलने तो दो, तुम ही बोल लो फिर। मैं कह रहा हूँ 30 साल क्या लगे? तरफ से ऐसे बोल रहे हो जैसे बिल्कुल उनके वकील लग रहे हो। 30 साल क्यों लगे? मैं क्या कह रहा हूँ, हर जगह अपने बंदे को पहले सेटिंग से बैठा रहा। ईवीएम तो इधर ना आया। हर फैसला वो अपना क्यों लेते हैं? हर फैसला अपना क्यों ले लेते हैं? हर जगह उसका बंदा बैठा हुआ है। मोदी जी के बंदे बैठे हुए हर जगह। बस, और किसके बंदे? कोर्ट में जाइए, फिर लेके कोर्ट में मोदी जी के बंदे बैठे क्या? कोर्ट में चंद्रचूड़ सिंह को क्यों नहीं दिया फैसला करने के लिए? क्यों उसको हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट में मोदी के। सुनो, इनके हिसाब से सारे बंदे मोदी जी के हैं। क्या मोदी जी के? तो तभी तो मैं कह रहा हूँ जिनको मोदी जी पसंद नहीं है वो लोग मोदी जी को वोट मत दो, और तुम्हारे बस की हो तो हरा दो। अब एक तरफ कहते हैं ईवीएम पसंद नहीं है, एक तरफ कहते हैं संविधान पसंद नहीं है, एक तरफ कहते हैं सरकार पसंद नहीं है, फिर कहते हैं कि भैया ये वही है कांग्रेस। मैं 26 विपक्ष हूँ। ये भाई अपने में सक्षम है। वो सुनो, मैंने ये तो नहीं पूछा कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि इस देश में चाहे कोई कम पढ़ा लिखा हो, चलो कोई कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज्यादा हो, वोट डालने का अधिकार सबको है, चाहे ये कितने भी हो। मगर आप ये कहोगे कि भैया मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो भैया मोदी जी अगर आएगा इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी मर्जी है। आप यही, अरे मेरे भाई, ना वो हिंदू के लिए, ना वो मुसलमान के लिए, ना सिख के लिए, ना ईसाई के लिए, वो तो सबके लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। लोगों को दिक्कत ये है, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आ
अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्यों बने? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी की सरकार है चाय। कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी है, कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी है भैया, मेरे को बोलने दो। कांग्रेस की सरकार इतनी अच्छी है कि अभी चाय वाला बनवा दिया, और यही राहुल गांधी अभी बुलडोजर वाला भी बनवाएगा। अगर एक नंबर की पार्टी है, ये पीएम केयर फंड का पैसा है, ठीक है? इतना ये एमएलए को कहाँ से, रुको यार, कौन सा संविधान कहता है कि आप उसकी जांच कर सकते हो? पीएम केयर फंड कहाँ से खरीदते हो इतने एमएलए को? कहाँ से पैसा लाते हो? जिसने 62 साल से खरीदे हैं, जिन्होंने 62 साल, मोदी जी ने खरीद लिए इतने एमपी, कहाँ पैसा है? सरकार बना लेते हैं भाई। भैया कौन कौन 2024 में राहुल गांधी को वोट दे रहा, हाथ उठा लो। हो गया? हाँ, ठीक है। अब आप लोग राहुल गांधी है, कौन कौन सली रखे थोड़ी सी भाई, कौन कौन नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है? अब बताओ, मुल्ला जी भी कह रहे हैं 4 जून की करो तैयारी। मैं टोपी पहना के पैसे रैली में गलत बोल रहे हो इसके लिए, और तुम अपना नाम, तुम कह रहे टोपी पहन के 300 रुपए लेकर, और ये 1000 रुपए लेकर है, इसको बोल 2000 मैं दे रहा हूँ, ले 2000, ले 2000, ले मोदी की तरफ से बोल, ले 2000। हम नहीं लेंगे भाई, हम वैसे आदमी नहीं है। तो तुम इसको क्या बोल रहे हो भाई? आज ईद वाला दिन है। क्या बोलेंगे सर, ये जो धमकी दी गई है प्रधानमंत्री मोदी को, 24 के चुनाव खत्म होने के बाद मोदी को जेल में डालेंगे, मीसा भारती ने, लालू प्रसाद यादव जो अपने बाप को जेल में डाल सकती है चारा घोटाले में, वो मोदी को भी डाल देगी। महिला होने का नाजायज फायदा उठा रही है वो लोग। देखिए गठबंधन किससे करके बैठे हैं, ये चोर चोर मोसेरे भाई एक तरह से, समझिएगा बात को। बहुत लंबी कहानी है इनकी। कारण क्या है, मीसा भारती जी ने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरे बाप ने केजरीवाल जैसे भ्रष्ट आदमी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटा है। अपने गिरेबान में झांको ना। जो आदमी जेल काट के आया हो, चारा घोटाले में काट के आया हो, लोगों के हक का पैसा मारा हो, अपने बिहार की जनता के पैसे को लूटा हो, उस लुटेरे की बेटी महिला है। हम सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं, महिला होने का नाजायज फायदा ना उठाएं आप। मोदी जी को जेल में डाल दो। 140 करोड़ जनता मोदी जी को जेल में डाल रही है। मोदी जी दलों की राजनीति नहीं करते, मोदी जी दिलों की राजनीति करते हैं। कृष्ण भगवान भी जेल में ही पैदा हुए थे, और जेल के बंधन तोड़ के कैसे संहार उन्होंने किया राक्षसों का, आप समझिएगा इस बात को। तो मीसा भारती जानती हैं कि एक अवतारी पुरुष है, एक युग पुरुष है, एक यशस्वी प्रधानमंत्री भारतवर्ष की सत्ता के ऊपर बैठा हुआ है, जिसको सत्ता का मोह नहीं है। पक्ष की तरफ से और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जिस परिवार ने घूस लिया है, जमीन के बदले नौकरी जो दी है, और जमीन लोगों से छीनी है गरीब परिवार से, और घूस लिया है, वो घूस लेने वाले परिवार मोदी जी को जेल में डालने की बात कर रहा है। ये बोला कितना विरोधाभास है। आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है इस चीज का। तो देखिए, आप वो अपने पिताजी से पूछे ना इस चीज को। अपने पिताजी से तो सवाल करने का नैतिक मूल्य उनके अंदर बचे नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं एक महिला हूँ, मैं एक ऐसा स्टेटमेंट दे दूं कि मैं पब्लिसिटी में रहूं, मीडिया की पब्लिसिटी लेने के लिए सब देते हैं ये सारी चीजें। ये परिवार अब जेल के अंदर जाने वाला है, भ्रष्टाचार के आरोपों में जाने वाला है। ईडी की जांच तेजस्वी यादव पे चल रही है, जिन्होंने शायद मछली खाते हुए कुछ स्टेटमेंट भी दिया। नवरात्रों में जो मछली खाते हुए एक वीडियो आई है, हाँ जी, उनकी वीडियो आई है। तो आप हिंदुत्व को बढ़ावा देते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, सनातनी अपने आप को मानते हो, और कहते हो कि भाई हम लोग तो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तो आप किस तरह की अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, उन पे देखने की आवश्यकता उनको भी है, उनकी बहन जी मीसा भारती जी को भी है। और मीसा भारती जी से तो हमारी यही अपील है कि बहन जी, आपकी राजनीति बिहार से समाप्त है। सांसद आप बन गए, गलती से बन गए, अब आपका बिल्कुल सूपड़ा साफ है इस राजनीति से। जब तक आप भारतवर्ष की जनता का सम्मान नहीं करेंगे, आप 140 करोड़ लोगों को गालियां दे रहे हैं मोदी जी के ऊपर।